एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 65 तक अध्याय को समझा। अब हम आगे का अध्याय प्रारंभ करेंगे। क्रियाकलाप 4.5 आइए प्रयोग करें। दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिन पर उत्तरी एन और दक्षिणी एस ध्रुव अंकित हो। इन्हें चुंबक 1 व चुंबक 2 के रूप में चिन्हित करें। चुंबक 1 के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे कि चित्र 4.8 का में दिखाया गया है। ये देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से चुंबक 1 है और इसमें पेंसिल को किस प्रकार रखा गया है। आगे पढ़ते हैं। अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिलों पर रखे चुंबक 1 के सिरे पर के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। अब देखें कि क्या होता है। ये देखिए, सिरे को पास लाया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि ये दूसरे को स्पर्श ना करें। अब देखिए क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.8 खा में दिखाया गया है। क्या पेंसिलों में रखा चुंबक एक गतिमान हो जाता है? क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इस अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? यह देखिए, आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। क्रियाकलाप 4.6 आइए प्रयोग करें। एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक लें। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रखें और इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.9 का में दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ, तो किस दिशा में विक्षेपित हुई? अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं? चलिए देखिए, ये बालिका क्या कह रही है। दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी? ये देखिए बच्चों, ये दोनों ही दिक्सूचक रखे गए हैं और एक की तरफ चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और दूसरे की तरफ दक्षिणी है। ये देखिए प्रतिक्रिया किस प्रकार हो रही है। समान की तरफ दूर भाग रहे हैं, लेकिन जब असमान है तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। चित्र 4.9 का जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। चित्र 4.9 खा। चलिए बालिका क्या कह रही है। मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। क्रियाकलाप 4.7 आइए जांच करें। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा 4.10 दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन तालिका 4.2 में अंकित करें। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। ये देखो बच्चों, दिक्सूचक और एक चुंबक जिसके मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा रखा जाता है।
अब इस तालिका में आपको अपना अवलोकन लिखना है। जैसे कि यदि आपने बीच में लकड़ी रखी, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक का जो भी रखी, उसका क्या परिणाम आया। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपरोक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है, तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। 4.5 चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला चित्र 4.11 बना सकते हैं? ये देखिए बच्चों, चुंबकीय माला। चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल आश्चर्यजनक है। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? चित्र 4.12 देखिए। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? चित्र 4.13। चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों के पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? और अधिक जानें। कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी-कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। बच्चों, N का मतलब होता है नॉर्थ। उत्तर को अंग्रेजी में नॉर्थ कहते हैं। इसीलिए उत्तरी ध्रुव को N से प्रदर्शित किया जाता है। S का मतलब होता है साउथ और जिसका हिंदी में दक्षिण कहा जाता है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव की तरफ को S से चिन्हित किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? ये देखिए, चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो या सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हों। ये देखिए इस प्रकार नर्म लोहे का टुकड़ा, ये देखिए सिरों पर है और लकड़ी का टुकड़ा बीच में है। मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखो। सावधानी, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो और इस बारे में और अधिक जानो। तो बच्चों, इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।